भारत के खिलाफ अमेरिका ने 500% टैरिफ लगाया तो क्या होगा? ट्रंप ने कहा मुझे बस रोक सकती है एक ही चीज। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाले अमेरिका के नए बिल पर अब चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। रशियन सैंक्शंस बिल नामक इस बिल को द लिंडसे ग्राहम बिल भी कहा जा रहा है क्योंकि इसे अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पेश किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो अमेरिका को भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ दबाव बनाने का मौका मिलेगा ताकि उन्हें रूस से सस्ता तेल खरीदने से रोका जा सके। ऐसे में भारत के पास दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो भारत 500% टैरिफ का सामना करे या रूस से तेल आयात बंद कर दे। अमेरिकी राष्ट्रपति के लगातार ऐसे फैसलों के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उनकी कोई सीमा है। ग्राहम ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रतिबंध विधेयक को हरी झंडी दे दी है, जिस पर वो सेनेटर ब्लूमेंथल और कई अन्य लोगों के साथ महीनों से काम कर रहे थे। साथ ही ग्राहम ने ये भी कहा था कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को दंडित करने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और पुतिन की वॉर मशीन को बढ़ावा देते हैं। ये साफ है कि भारत रूस से काफी भारी मात्रा में तेल आयात करता रहा है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के बाद ऐसे कई आंकड़े आए हैं जिसके बाद भारत के रूस से तेल आयात में काफी कमी देखी गई है। अगर ये बिल पास हुआ तो क्या भारत पर 500% तक टैरिफ लगेगा, तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि भारत का अमेरिका में निर्यात बंद हो जाएगा, यानी अमेरिका में भारत का 87.4 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं, अब तक ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ अपने स्तर पर लगाया है, लेकिन अभी जो बिल है उसे कांग्रेस से पास कराना होगा। मुझे नहीं लगता है कि यह बिल पास हो पाएगा, लेकिन भारत को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत को अगर एक संप्रभु राष्ट्र की तरह रूस से तेल खरीदना है तो खुलेआम कहना चाहिए। अगर नहीं खरीदना है तो ये भी कहना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका टैरिफ का भी नुकसान सहें और रूस से तेल आयात भी कम करते जाएं। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने लिखा है, दिसंबर में रूस से भारत का तेल आयात जून में 21 लाख बैरल प्रतिदिन के उच्चतम स्तर से 40% घट गया। ये ट्रंप के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन तक नकदी के प्रवाह को रोकने और यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 2024 में भारत ने अमेरिका को 87.4 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा था। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं रुकेंगे? द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी वैश्विक शक्तियों की कोई सीमा है या नहीं, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ, एक चीज है, मेरी अपनी नैतिकता, मेरा अपना दिमाग, वही एक चीज है जो मुझे रोक सकती है। ट्रंप ने कहा, मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्या ट्रंप प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए? जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं करता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं करूंगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की आपकी परिभाषा क्या है। अमेरिका की फिर दबाव डालने की कोशिश। अमेरिका में जहां एक और 500% तक टैरिफ बढ़ाने का बिल लाया गया है, वहीं इस बिल के साथ साथ अमेरिका ने खुद को भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) समेत एक दर्जन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर कर लिया है। भारत सरकार ने अब तक अमेरिका के ISA से निकलने के फैसले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर इस संगठन का गठन किया था, जिसमें 90 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही अमेरिका की ओर से यह घोषणा तब की गई है जब इस हफ्ते भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो 12 जनवरी से भारत के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत का पद संभालेंगे। द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने अमेरिका के इन फैसलों को लेकर एक्स पर लिखा है, देश सिर्फ ताकत का संतुलन बनाने के लिए ही गठबंधन नहीं करते, बल्कि उन्हें जो खतरे नजर आते हैं उसके आधार पर भी गठबंधन बनाते हैं। अगर अमेरिका एक बेलगाम महाशक्ति की तरह व्यवहार करता रहा तो उसके खिलाफ संतुलन बनाने वाले गठबंधन बनेंगे। और अगर यह बेहद आक्रामक 500% टैरिफ वाला कानून लागू हो जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ अपनी समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की बुनियादी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। स्टैनली जॉली की इस पोस्ट के मद्देनजर समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत ऐसी साझेदारियों पर विचार कर रहा है।
रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत का वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों में बोली लगाने पर लगी 5 साल पुरानी पाबंदियों को हटाने की योजना बना रहा है। साल 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई घातक झड़प के बाद ये पाबंदियां लगाई गई थी। इन नियमों के तहत चीनी कंपनियों को बोली लगाने से पहले भारत सरकार की एक समिति में पंजीकरण कराना और राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना जरूरी था। क्या भारत पर 500% टैरिफ लग सकता है? विदेश नीति पर काम करने वाला थिंक टैंक अनंता सेंटर की सीईओ इंद्राणी बागची ने एक्स पर इस बिल और अमेरिका की रणनीति पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। वो लिखती हैं, लिंडसे ग्राहम का ये बिल पिछले 9 महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। अब इसे सामने लाया गया है क्योंकि यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच यूक्रेन के भविष्य को लेकर हुए एक समझौते का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस के सामने अपना अंतिम प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे हैं। भारत को भी इस पूरे मामले में नुकसान है, लेकिन असली निशाना चीन है। अमेरिका अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाता है, तो इसके बदले यूरोपीय संघ यूक्रेन को लेकर ऐसे समझौते पर राजी हो सकता है, जिसमें कीव को मॉस्को के पक्ष में कुछ इलाकों को लेकर रियायतें देनी पड़े। भारत की नीति हमेशा यथार्थवाद और व्यवहारिक सोच पर टिकी रही है। इसी आधार पर मेरा मानना है कि भारत जल्द ही रूस से तेल आयात शून्य के स्तर तक ले जाएगा। भारत पहले ही 50% टैरिफ से जूझ रहा था, ऐसे में 500% टैरिफ टिकाऊ नहीं होगा। वो इसके बाद एक्स पर लिखती हैं कि दिसंबर और जनवरी के दौरान रूस से भारतीय तेल आयात में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इंद्राणी बागची कहती हैं कि भारत रूसी तेल के बिना भी ठीक रहेगा और रूस भी भारत को खरीदार के रूप में खोने के बाद खुद को संभाल लेगा, इसलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें अभी काफी संतुलित हैं। वो कहती हैं कि पिछले 1 साल में भारत अमेरिका रिश्तों पर गहरा असर पड़ा है और आने वाले कुछ समय तक इस रिश्ते के आईसीयू में ही रहने की संभावना है। इंद्राणी बागची ने 500% तक टैरिफ वाले अमेरिकी बिल को लेकर कहा, अमेरिकी कांग्रेस से पारित होने की संभावना वाले इस कानून में राष्ट्रपति को छूट देने का अधिकार भी शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक किसी भी ट्रांस अटलांटिक समझौते में यूरोपीय संघ को कुछ विशेष छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि यूरोप बिना किसी रोक टोक के रूसी ऊर्जा खरीदता रहेगा। अमेरिका अब भी रूस से संवर्धित यूरेनियम खरीदता है। ये भी साफ नहीं है कि अमेरिका मौजूदा कानूनों के तहत 2028 तक खुद को छूट देता रहेगा या नहीं। मौजूदा नैरेटिव में इन तथ्यों को नजरअंदाज किए जाने की संभावना है और ध्यान भारत और चीन को खलनायक के रूप में पेश करने पर रहेगा। चीन को हाल ही में लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला को लेकर बड़ा झटका लगा है। रूसी तेल पर टैरिफ चीन के लिए भी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। इसके बाद ईरान अगला निशाना बन सकता है। ऐसे में अगर चीन रेयर अर्थ या मैग्नेट पर प्रतिबंध की धमकी देता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ दबाव बनाने की स्थिति में आ जाएगा। वहीं भारत के अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस बिल से खासतौर पर भारत को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि चीन के काफी हद तक सुरक्षित रहने की उम्मीद है। क्या चीन रहेगा सुरक्षित? चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। इस बिल से तीनों को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है कि रूसी तेल को लेकर अब तक सिर्फ भारत पर ही 25% टैरिफ लगाया गया है, जबकि चीन के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से परहेज किया है। ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव अखबार से कहते हैं, अगर यह बिल सीनेट से पारित भी हो जाता है, जिसकी संभावना कम है, तो व्यवहार में इसका निशाना सिर्फ भारत होगा, जबकि चीन इसकी पहुंच से बाहर ही रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अमेरिका का सालाना आयात अभी 120 अरब डॉलर को पार कर रहा है, जो तकरीबन पूरी तरह रुक सकता है। GTRI की रिपोर्ट कहती है, 500% टैरिफ से भारत का अमेरिका को सामान और सेवाओं का एक्सपोर्ट प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। वहीं RT इंडिया से पूर्व वाणिज्य सचिव अजय दुआ ने कहा कि 500% ड्यूटी और कुछ नहीं बल्कि रोकने का एक साधन है। ये व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तरह है। हम अभी 25% टैरिफ दे रहे हैं, अगर हम 500% टैरिफ देंगे तो अमेरिका में कोई भारत से आयात किए गए सामान को खरीद नहीं पाएगा। हमको जल्द से जल्द वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे।